आज मैं कुंदन कुमार सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो क्लास 12th BSCV अंग्रेज़ी की बुक है रेनबो सेकेंड की, उसकी आज मैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है उसकी आज मैं वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, टेक्स्ट टू टेक्स्ट उसकी चर्चा करूँगा। इससे आप देखें, इससे भी कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस MCQs में आते हैं। इसके समरी भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए समरी को भी आप अवश्य ही देखें ताकि आने वाले पेपर्स में एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही आसानी से इंग्लिश का पेपर आप दे सकते हैं। इसमें टेक्स्ट की मैं बातें करता हूँ, जैसे कि इसमें दिया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके बारे में आप जानते हैं कि ये लिखित पोएम वाल्ट विटमैन के द्वारा है और इसी की आज मैं चर्चा करूँगा टेक्स्ट टू टेक्स्ट वाली। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यहाँ सेलिब्रेट का मतलब होता है रिजॉइस और रिजॉइस का मतलब होता है आनंदित होना। मैं खुद अपने आप में ही क्या होऊंगा तो आनंदित होऊंगा। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप में ही गाऊंगा भी। अर्थात क्या है कि सेलिब्रेट माई सेल्फ मतलब मैं खुद आनंदित भी होता हूँ और खुद गाता भी हूँ। एंड वट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और इतना ही नहीं, जो कुछ मैं मानता हूँ, एज्यूम मतलब सपोज करना, जो भी कुछ मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम तुम भी उसे ही सही मानोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। जानते हो, क्योंकि यहाँ एटम है, एटम का मतलब थिंग्स या अणु के रूप में से कह सकते हैं आप। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि मेरे अस्तित्व का प्रत्येक जो थिंग्स है, जैसे कि वो मुझसे बिलोंग करने वाला, सेम वो भी तुमसे भी वही बिलोंग करता है, था तुम भी उसी से बिलोंग करते हो। अर्थात कि जिस प्रकार की बॉडी की बनावट हमारी है 5 तत्वों से, सेम उसी प्रकार से तुम्हारी भी है। इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। लोफ एंड इनवाइट माई सोल। यहाँ लोफ जो वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, जो कि अभी का मॉडर्न इंग्लिश के रूप में अगर चलूँ तो LOAF लिखना होगा। ये लोफ का मतलब होता है वांडर, वांडर का मतलब होता है भटकना। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं भ्रमण करता हूँ, मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ और मैं अपने सोल को आमंत्रित भी करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। यहाँ लीन का मतलब है रेस्ट या टेक सपोर्ट। मैं अपने आप में किसी का सपोर्ट भी लेता हूँ। एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और मैं बड़ी आसानी से एक समर ग्रास है, गर्मी की समय की घास की मैं क्या करता हूँ तो उसकी स्पेयर होती है। स्पेयर का मतलब होता है जो उसका घास का जो नुकीला पार्ट जो ऊपर का होता है उसी को हम स्पेयर कहते हैं, ठीक है। तो उसको अब मैं ऑब्जर्विंग करता हूँ, अर्थात उसको मैं अवलोकन भी करता हूँ। और यहाँ लीन है, लीन का मतलब रेस्ट करना। इस टेक्स्ट के मुताबिक जो कि आपके बुक में जो इसकी वर्ड मीनिंग्स दिए हैं उसे भी आप पीछे देखिएगा। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर। मेरा टंग, मेरे जिह्वा, मेरे रक्त की प्रत्येक अणु, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे जितने भी सारे जो एटम हैं मेरे ब्लड के, वो फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, इसी सॉइल के बने हुए हैं। दिस ईयर, इसी हवा से बने हुए हैं, अर्थात 5 तत्व से। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, क्योंकि यही जिस जगह से मैं जन्मा उसी जगह से मेरे पेरेंट्स की भी जन्म धरती वही है, उनके भी पेरेंट्स की धरती वही है और उनके भी पेरेंट्स की धरती वही है। अर्थात क्या कि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ उसी जगह मेरे पेरेंट्स का, फिर उसी जगह उनके पेरेंट्स का, फिर उसी जगह उनके पेरेंट्स का भी जन्म इसी जगह हुआ। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन। अब मैं कितने साल का हूँ? अब मैं 37 वर्ष की अवस्था में हूँ और मैं उत्तम स्वास्थ्य के साथ मैं अपने आप को शुरुआत करता हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और ये कि मृत्यु पर्यंत
जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती, रुकने के प्रति मैं आशावान हूँ। सीज मतलब रुक जाना, पकड़ लेना, जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती। क्रीड्स एंड स्कूल सीन एवियांस, यहाँ क्रीड्स का मतलब है रिलीजियस बिलीफ और स्कूल्स का मतलब है सिस्टम्स ऑफ थॉट्स। इन एवियांस का मतलब है सस्पेंडेड या विथहेल्ड, जो कि एवियांस की बातें मैं करूँ जिसको हम कह सकते हैं ठंडे बस्ते के रूप में। वही क्रीड्स है, वही ढेर सारी जो रिलीजियस बिलीफ्स एंड सिस्टम्स ऑफ थॉट, वो सारे कहाँ हैं? तो ये सारे इन एवियंस के रूप में देखा जाए तो सारे के सारे मेरे बस्ते में हैं। क्रीड्स मतलब रिलीजियस बिलीफ, जो धार्मिक को जो विश्वास है, स्कूल्स जो सिस्टम ऑफ थॉट है, वो सारे के सारे इन एवियांस, वो सब के सब क्या हो गए हैं? सब के सब सस्पेंड हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। और इन एवियांस के रूप में देखा जाए तो इसको बस ठंडे बस्ते के रूप में भी कह सकते हैं। रिटायरिंग बैक वाइल सफाइस्ड एट वट दे आर बट नेवर फॉरगॉटेन। अब जानते हो कि कुछ क्षण तो पूर्ण विश्राम में, रिटायरिंग बैक कुछ क्षण तो विश्राम में, और जो भी कुछ है वो सब मेरे लिए पर्याप्त है। सफिस्ट मतलब होता है टू बी एनफ, सफिस्ट मतलब टू बी एनफ। एट वट दे आर, जो कि बट नेवर फॉरगॉटन, जो भी कुछ मेरे पास है वो सब मेरे लिए सफिशियंट है, जिसे कभी उसे भूलने वाला भी नहीं है, नेवर फॉरगॉटन। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, यहाँ हार्बर का मतलब है बिलीव से, जो कि एक ऐसा विश्वास जिसको आप फील कर सकते हैं और अपने माइंड में थिंकिंग कर सकते हैं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं इसको अच्छा और बुरा में विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, और इतना ही नहीं, मैं परमिट टू स्पीक, मैं कुछ बोलने के लिए कुछ परमिट भी अपने आप को देता हूँ। प्रत्येक जितने भी सारे जो दुख होते हैं, हजार्ड होते हैं, जितने भी सारे जो दुख होना, हजार्ड का मतलब मुसीबत, मैं उसमें भी कुछ बोलने के लिए मैं अपने आप को परमिट देता हूँ। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, इस कारण कि मैं चेक का मतलब यहाँ रुकने से है, मैं कभी भी बगैर रुके हुए जो ओरिजिनल एनर्जी है किसकी नेचर के द्वारा मिला हुआ, उसी प्रकार से मैं सारे नेचर की जो सारी कैपेसिटी जो एनर्जी है उसी के सहारे मैं अपने आप को जीने की कोशिश करता हूँ। अर्थात कि जो मेरी मूल जो मेरी ऊर्जा है एवं जो मेरा चित्त प्रकृति में जो मेरा है उसको मैं बगैर रोके हुए, बगैर कुछ चेक किए हुए जो मेरी एनर्जी है, मैं उसी के सहारे मैं अपने आप को जीता हूँ। और ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कि अभी आप देख रहे हैं कि ये इसमें खुद अपने पोएट अपने बारे में ही इन्होंने बताया है, और आप भली भांति जानते भी हैं कि जितने भी सारे जो अमेरिकन पोएट्स हुए आज तक, वो सब केवल अपने बारे या नेशन के बारे में ही लिखा नहीं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें कि ताकि कुछ बच्चे इसे पढ़कर स्टडी कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी ला सके। कि कभी कभी इस टेक्स्ट से भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए टेक्स्ट तो अच्छे तरीक़ों से आप पढ़ ही लें। कभी कभी इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स भी पूछ देता है, उससे भी आप अवश्य ही पढ़ें। थैंक्स अ लॉट।